Hello, bachcho. Let's read out the questions. Questions is a ray of light is incident on a concave mirror parallel to its principal axis. If this ray, after reflection from the mirror, passes through the principal axis from a point at a distance of 10 centimeters from the pole of the mirror, find the radius of curvature of the mirror. यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देखिए कुछ इस तरीके से एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये इस कॉनकेव मिरर का एक्सिस हो जाएगा। सो इस एक्सिस के पैरेलल जो सनलाइट है, यदि हम इस मिरर पर फॉल करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो जो आफ्टर द रिफ्लेक्शन है, ये जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर पास कर जाती है। सो लेट्स सपोज कि इस पॉइंट पर वो पास करती है, तो वो जो पॉइंट है उसका पोल से डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर के बराबर। सो हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द मिरर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So since we remember the formula for radius of curvature of a mirror, this is nothing but equals to 2 times of focal length, जहां पर एफ किसको इंडिकेट कर रहा है, फोकल लेंथ को। सो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना होगा। सो देखिए जो रे है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का और पास करती है टू द पॉइंट which is at a distance of 10 centimeter from the pole. That's nothing but at the focus, यानी कि वो बेसिकली कहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो चूंकि ये फोकस एफ से पास कर रही है, इसका मीनिंग ये होगा कि therefore the image of the mirror, the image of the mirror, इमेज ऑफ द मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होंगी वो किसके इक्वल हो जाएंगी, 10 सेंटीमीटर की। तो देखिए हमें फोकल लेंथ मिल चुकी है 10 सेंटीमीटर की इक्वल। हमें फाइंड करना था रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि इक्वल्स टू होता है ट्वाइस ऑफ एफ के। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एफ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मिल जाएगा, 20 सेंटीमीटर की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द mirror. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.